अगर आपका घर का पास कुछ ज़मीन है, जगह है, तो आप रोज़ सुबह या शाम को 1 से 2 घंटा मेहनत करके एक्सरसाइज की तरह सुबह उठ के या शाम को 1 से 2 घंटा टाइम दीजिए और एक बाड़ी का निर्माण कीजिए। बाड़ी बनाइए, झांटी से हो, लकड़ी से हो, कांटे से हो, तार से हो, किसी से भी एक परमानेंट बाड़ी का तैयार कीजिए और उसमें केला, मुनगा, पपीता, कड़ी पत्ता, नींबू इत्यादि फलों का पेड़ लगाइए जो सब्जी के रूप में यूज होता है। और कुछ हरे सब्जी भी उगाइए, बैगन, बरबट्टी, चुकंदर, उसमें पाइनएप्पल भी लगा सकते हैं। पाइनएप्पल कहीं भी छांव में भी हो सकता है, ये इसको पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और पारंपरिक बीज जुगाड़ करके आप झींगी लगाइए, फिर सेम लगाइए, सेम भी लगा सकते हैं। और खक्सी लगाइए, खक्सी कोंकड़ो बोलते हैं, कोंकड़ो ये खक्सी है, कोंकड़ो भी बोलते हैं इसको, ओडिया में कोंकड़ो बोलते हैं। कोंकड़ो लगाइए, ये जंगल में होता है, ये भारी बहुत टेस्ट होता है, जंगल में होता है, लेकिन इसका कंद ला के घर में लगा सकते हैं बाड़ी में। ये बारिश सीजन में फलता है, ये सीजनल होता है। ये आरू जिसको बोलते हैं उड़िया में, खम्बा आलू बोलते हैं। आरू हम सादरी में बोलते हैं। खम्बा आलू लगाइए, आरू जिसको बोलते हैं। फिर करेला भी लगा दीजिए, करेला लगाइए, कुंदरू लगाइए। ये झींगी है। कुंदरू लगाइए, भुजिया ताज़ा खाइए। किसी में सार देना ज़रूरत नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र देना ज़रूरत नहीं है। आप अपना कंपोस्ट, जिसे हम इस घास पत्ते ये सब को जमा करके बनाते हैं, ऐसे एक जगह जमा कर दीजिए गड्ढा करके, और वो जब सड़ जाएगा उसको कंपोस्ट कहते हैं। वो कंपोस्ट बना के आप उसको यूज कीजिए। गोबर बकरी का, भेड़ का, गाय का, किसी का भी आप गोबर यूज कीजिए। और सार का यूज करेंगे तो बहुत ही कम यूज करेंगे, 5 से 10%। ये देखिए, ये करेला है, ये पूरा देसी करेला है, छोटा छोटा होता है, बहुत ही टेस्ट होता है। और ये मैं लगाया हूँ पाइनएप्पल,
पपीता, केला। केला का सब्जी, इसमें आयरन विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए केला खाना बहुत ज़रूरी है। केला का सब्जी, पपीता का सब्जी, ये सब हम लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं, लेकिन इसमें देखिए सार का यूज नहीं होता है, फर्टिलाइज़र का, कीटनाशक का यूज नहीं होता है, इसलिए ये सब हमेशा घर में यूज करना चाहिए। डालमा के रूप में, डालमा दाल में गिरा दीजिए सब्जी, 2-4 सब्जी गिरा दीजिए, बैगन हुआ, केला हुआ, आलू हुआ, फिर ये पपीता, और ये जो मैं बोला जो सारू आरू बोला, खम्बा आलू बोलते हैं उसको, मुनगा का पत्ता भी 1-2 तोड़ के दे दीजिए, बहुत पौष्टिक बनता है, जो कि सबके लिए हेल्दी होता है। और डालमा खाने से पेट अच्छा रहता है, वो सब खाना चाहिए। ये पारंपरिक बीज जो है, गांव में देहात में जो मिलता है बीज, जो बहुत पहले से उसका बीज सहेज के रखते हैं हर साल, उसी से मैं ये झींगी लगाया हूँ। झींगी, भिंडी, फिर करेला, सेम, ये सब ताज़ा हरा सब्जी खाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अभी जो बाहर मार्केट से जो ला रहे हैं हम लोग, सारे मैक्सिमम फर्टिलाइज़र का यूज होता है, कीटनाशक का यूज होता है, जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी फेल, बड़ा बड़ा बीमारी अभी गांव में भी देहात में भी आ जा रहा है। इसलिए अपना बाड़ी करके रोज़ ताज़ा ऐसे तोड़ के आप लेके तुरंत उसको बनाएं, बिना सार वाला ताज़ा सब्जी, भुजिया बनाएं, डालमा बनाएं, तरकारी बनाएं और उसको खाएं। आप निरोग रहेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, चेहरा ग्लेज होगा। कहें कि सुबह आप मेहनत करेंगे डेली 2 घंटा 1 घंटा, उसमें एक्सरसाइज हो जाएगा, बॉडी फ्री हो जाएगा, फिर तंदुरुस्त लगेगा आपको। एक्सरसाइज हो गया और उसमें प्रोडक्शन भी आ गया ताज़ा साग सब्जी का, भाजी, भथुआ साग का आइटम बोल रहा हूँ, भाजी, भथुआ साग, मेथी साग, ऐसे जितना भी साग है सब लगाइए। और हरा सब्जी बराबर खाते रहिए डेली। हरा सब्जी जितना खाएंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। डॉक्टरों ने बोलता है हरा सब्जी खाइए। तो हमारा पास ज़मीन भी है, शरीर भी है, 2 हाथ दिए हैं भगवान, टाइम भी है। जो घर में बैठा रहता है वो मूर्ख ना बने। सुबह उठ के या शाम को डेली 1-2 घंटा बाड़ी में काम करें और
परिवार को ताज़ा बिना सार वाला हरे सब्जी घर में दें अपना मेहनत से, जो कि सब परिवार के लिए खुशहाल और निरोग जीवन लाएगा। इसलिए प्रैक्टिस रखिए, बाड़ी में जाने से अच्छा भी लगता है। बैगन लगाइए, केला सब सब्जी खाइए। ये बहुत ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे खतरनाक हो गया अभी का हवा भी खतरनाक हो गया, मतलब पोल्यूटेड हो गया, सब्जी पोल्यूटेड हो गया, साग सब्जी, चावल, फिर पानी पोल्यूटेड हो गया। तो ये सब से बचने के लिए खुद को स्टेप देना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, साग सब्जी खुद उगाना पड़ेगा, जंगल सुरक्षा करना पड़ेगा, जंगल को बचाना पड़ेगा, नदी नाले को साफ रखना पड़ेगा, और जितना हो सके अपने तरफ से प्रकृति रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। जय जोहार।